बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मुकर्रम, सामीईन मोहतरम, मदरसा हाजा के शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर हज़रत मौलाना शमसुद्दीन साहिब मुत्तज़िल्लुहुल आली, दीगर असातिज़ा और उलमाए किराम, काफ़ी देर से मैं मुंतज़िर था कि आपसे अपनी मारूज़ात शेयर करूं, अर्ज़ करूं। मगरिब की नमाज के बाद ये प्रोग्राम इनेकात पजीर है, चूँकि मैंने ये अर्ज़ किया था कि आज सरगोदा में जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम में भी तकमील बुखारी और 104 फुज़ला की दस्तारबंदी का एक तारीख साज प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है, तो मैंने वहाँ भी हाजिर होना था। बहरहाल देर आयत, आगे क्या कहना चाहिए, दुरुस्त आयत या जो भी कहे, मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे बयान करने की, समझाने की तौफीक अता फरमा दे। बगैर किसी तमहीद के, तमहीद में नहीं जाऊंगा। अभी मेरे भाई मौलाना शब्बीर अहमद साहिब ने मुझसे फरमाया है कि आपने हुफ़ाज़े किराम की दस्तार बंदी करके जाना है। तो मैंने उनके इस हुक्म पर ही आपसे अपने मौजू को अपने जहन में तरतीब देते हुए ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि जिन्होंने कुरान मजीद को लिखा, कुरान मजीद की किताबत की, कुरान को रक़्म किया, उनमें बहुत सारे असहाब का किरदार है। उनमें अगर पहले नंबर पर देखें तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, और इसी लिस्ट में एक नाम है मुआविया का। बोलो रज़ी अल्लाह ताला। मेरे ज़िम्मे यही उन्वान लगाया गया है, मैं इसी पर आपसे चंद बातें अर्ज़ करूँगा। ये वो सहाबी रसूल हैं कातिबुल वही, ये वही की किताबत किया करते थे। और एक रिवायत में आता है
किसी ने इन्हें देखा कि कान पे कलम रखे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला। उसने पूछा, हजरत ये कान पे कलम, ये जो लिखने वाले हजरात होते हैं, मुंशी हजरात होते हैं, कहने लगे वही के नुजूल का किसी को पता बोलो कि है? उस वक्त होता था कब वही नाजिल होनी है। कुरान के नाजिल होने का किसी को पता नहीं। अगर कुरान नाजिल हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि मुआविया को बुलाओ, सुभान अल्लाह नहीं कहना। और वाकई ऐसा हुआ, ऐसे ही हुआ। आपने एक दफा इब्ने अब्बास से कहा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपने फरमाया जाओ और जाके मुआविया को बुला के लाओ ताकि वो कुरान जो नाजिल हुआ है उसे लिख दे। मैं बहुत सारी बातें सोच के आया था, लेकिन वक्त बड़ा मुख्तसर है, खुलासा ही बयान करना चाहता हूं। हाथ मुआविया के और लिख रहा है कुरान, फी सुहुफिम मुकर्रमतिम मरफूअतिम मुतहहरतिम बिऐदी सफरतिन किरामिम बररा। ये कुरान है, ये कोई मामूली कलाम और किताब नहीं, मुकर्रम है, तकरीम वाला, ताजीम वाला, अदब वाला, एहतराम वाला, मरफूअतिन बुलंदो बाला है, बुलंदो बाला है, मुतहहरा ये मुकद्दस है, ये पाकीज़ा है। और इस कुरान मजीद को लिखने वाले बेऐदी सफरतिन, जो कुरान मजीद की किताबत करते हैं उनके हाथ भी रोशन हैं। आहिस्ता नहीं, जरा ऊंची आवाज से। हाथ मुआविया का और लिख रहा है कुरान। और अगर मैं यूं कहूं कि कुरान भी मुनव्वर, कुरान भी रोशन, कुरान भी सुनहरा, कुरान भी ताबनाक, जैसे कुरान रोशन इसी तरह कुरान का लिखने वाला मुआविया उसके हाथ भी रोशन है। अब अगर कोई मुआविया के बारे में बात करे, कोई तबरी उठा के लाए, कोई तारीख की किताब उठा के लाए, कोई कहे फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, मुझसे पहले भी यही जुमला कहा गया। अगर मैं सारी तारीख की किताबें, वो सारी रिवायात, जो कुछ मुआविया के बारे में कहा गया, उसे तराजू के एक पलड़े में रख दूं और तराजू के दूसरे पलड़े में कुरान मजीद की यही आयत किरामिम बररा रख दूं। किरामिन, अब आपको क्या पता कि किरामिन बररा है क्या? ये तो अगर वक्त हो तो आपको बताऊं ना। बररा, अगर कोई खैर को पहुंचने वाला, नेकी को पहुंचने वाला,
नेकी की बुलंदी को पहुंचने वाला। मैंने कहा तेरी तारीख की सारी रिवायात जिस पलड़े में हैं वो सारी उठ जाएंगी, और जिस पलड़े में मुआविया के बारे में किराम बरारा रखा गया है वो झुक जाएगा। तू किस तरह से मुआविया को देखता है? वो मुआविया कोई मामूली शख्सियत है? मुआविया पे तंज। और एक बात मैं हालात को मद्देनजर रखते हुए कहना चाहता हूं। आजकल सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बड़ा चला हुआ है, कोई उसे रद्द करता है, कोई उसे बयान करता है, कोई मुस्बत कोई मनफी। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अली मुआविया। सारे ऊंची बोलो, जरा जोश से बोलो, अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया। हम कोई हवा में तीर नहीं चलाते, हम अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से बातें करते हैं। हम चनियोट जिला में बैठे हैं, जेहलम में नहीं बैठे। हम चनियोट में बैठे हैं, हम दरिया के किनारे पे खड़े हैं। हमारी रवानी, हमारे दलाइल की तुग़यानी, हमारे दलाइल काहिरा, जाहिरा, बाहिरा, तकड़े दलाइल, मजबूत दलाइल। अगर अली मोमिन, मुआविया भी मोमिन, अली मुसलमान, मुआविया भी मुसलमान, अली भी कलमा पढ़ने वाला, मुआविया भी कलमा पढ़ने वाला, अली भी नबी के हाथ में हाथ देने वाला, मुआविया भी नबी के हाथ में हाथ देने वाला, तो फिर कुरान क्या कहता है? इन्नमल मोमिनूना, बोलो बोलो ऊंची आवाज है, मोमिन सारे क्या हैं? बोलो बोलो, मोमिन सारे क्या हैं? मोमिन सारे क्या हैं? ओ ये तो वो मोमिन है। मैं क्या कहूं आपसे? एक को देखूं तो वो फातिह खैबर नजर आता है। सारे आंखों सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज ला। अली के मानने वाले, अली के मानने वाले, सारे कहो सुभान अल्लाह। अली अली है, वली है, तकी है, नकी है, फातिह दरे खैबर है, शौहरे बतूल है, हसनैन का बाबा है और बद्रो ओद का हीरो है। आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तुझे किसने कहा कि अली को नहीं मानते हैं? अली के जूते हमारे सरों का ताज है। बोलो बोलो ऊंची आवाज से, अली के जूते हमारे सरों का ताज है। और अली के कदमों के नीचे लगने वाली मिट्टी मेरी आंखों के लिए सुरमा है। तुझे क्या पता कि अली क्या है? तुझे मैं बताऊं कि अली है कौन? वो फातिह दरे खैबर है। अली को देखूं तो वो फातिह दरे खैबर है, मुआविया को देखूं तो वो फातिह कब्रस और रूम है। मैं एक अक्सर मौजू बयान किया करता हूं, हम यूं देखने के आदी नहीं, हम दोनों आंखों से देखने के आदी हैं। हमारी दोनों आंखें खुली हैं और हम में पैगंबर भी दो चीजें छोड़ के गया। तरक्तु फीकुम अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब है, नबी की सुन्नत है। जैसे उन दो चीजों को अपने सीने से लगा रखा है, इसी तरह अली मुआविया की मोहब्बत को भी सीने में बसा रखा है। हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते हैं। वो फातिह खैबर है, ये फातिह रूम है, ये फातिह कब्रस है। और अगर यूं कहूं
कि अली के घर में नबी की बेटी है। ऊंची ऊंची आवाज से बोलो। नबी की बेटी किसके घर? और मुआविया की बहन किसके घर? जरा दो अखा खोलना। अगर अली दामादे पैगंबर है तो मुआविया की अजमत को देख कि मुआविया की बहन मेरे नबी के हरम में गई है, और हरम में जाने की वजह से पूरी उम्मते मुस्लिमा का मुआविया मामू कहलाता है। मुआविया के क्या कहने हैं? मैंने कहा अली मुआविया। बोलो बोलो ऊंची आवाज से, अली मुआविया। जब कुरान ने कह दिया कि मोमिन सारे, और ये तो ईमान की बुलंदी पर हैं, ईमान की मेराज पे हैं। रब की कसम खा के कहता हूं, सहाबी वो है कि पूरी कायनात के सुलहा, फुकहा, उलमा, जुहाद, आबिदीन, ये सारे शब्बेदार, ये आइम्मा, ये मुफक्करीन, ये मुहद्दिसीन, ये मुफस्सिरीन, ये हुफ्फाज, सबको एक के ऊपर खड़े करते चले जाओ। इनका बुलंदो बाला मीनार बना दो। रब की कसम है, सहाबा के तलवों को भी नहीं छू सकते हैं। इनका ईमान ओ बड़ा बुलंद है। तुमने क्या आपस में बना रखा है? देखो जी, मुआविया ने चढ़ाई कर दी, बागी बन गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं नहीं मानता, मैं सबसे पहले मानता हूं तो कुरान को। बोलो ऊंची आवाज से। आपको एक दलील देता हूं। सिफ़ीन, ये हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान जंग हुई। किस बुनियाद पे हुई? खूने उस्मान पे, दमे उस्मान पे। मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक बात करूंगा चिनोट वालों, अगर कोई आपसे बात करे मुआविया अली के मुकाबले में आया, बहुत तुम्हें बुरा लगता है, और मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि अली भी मुआविया को अपना भाई कहता है। अगर ना कर सकूं, जो चोर की सजा है मुझे दे देना, और अगर अली मुआविया को भाई कहता है तो तू भी अपने इमाम की मान अपने इमाम की बात। क्या भाइयों में झगड़े नहीं होते? और बोलो, अनबन नहीं हो जाती? और आम भाइयों को छोड़ो, पैगंबर हैं दोनों भाई, मूसा और हारून। कुरान में आता है दोनों में ठन गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक हाथ भाई के बालों पे रखा, सर के बालों पे, और दूसरे हाथ से दाढ़ी पकड़ी। और दाढ़ी भी इतनी तो होनी चाहिए हाथी चावे भी, तो कुरान ही साबित है ना। भाइयों में इख्तिलाफ हुआ, और बाप और बेटे में इख्तिलाफ हो जाता है। एक फितरती चीज है, फितरती चीज। तुझे मुआविया तो अली के मुकाबले में आता दिखाई देता है, कभी आयशा का तूने नाम नहीं लिया। बोलो बोलो रजी अल्लाह ताला। और जाहिल, मैं क्या करूं, लाम पहले आ गया, मैं करूं क्या? जहले मुरक्कब, पता नहीं लोग उन्होंने उसमें देखा क्या है। मैं तो अपने भाई से भी कहता हूं, क्या जरूरत है आपको इतना उसे प्रोटोकॉल देने की? क्या जरूरत है? मुआविया तुझे नजर आया कभी? उम्मुल मोमिनीन, सिद्दीका कायनात, मरियम इस्लाम, आयशा, ताइबा, लाइका, फाइका, आबिदा, जाहिदा, सिद्दीका, लईका, मुलीका, मुनीका, कहो रजी अल्लाह ताला। कभी सुना है आपने कि आयशा पर भी ऐसे निश्तर और तीर चलाए जाते हो जैसे मुआविया पर चलाए जाते हैं? आयशा भी आई थी कि नहीं आई थी? बोलो।
आयशा और हजरत अली की जंग हुई थी कि नहीं हुई थी? ओ हुई, जंग हुई, हजारों लोग उसमें जानों के नजराने दे गए। आयशा के बारे में तो कोई नहीं बोलता, इसलिए कि मुआविया मजलूम है। बोलो मुआविया, लेकिन नहीं, मजलूम जरूर है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह मुआविया की अजमत का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जान में जान है और जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक न अबू बकर की सदाकत पे आंच आने देंगे, न उमर की अदालत पे आंच आने देंगे, न उस्मान के हया पे आंच आने देंगे, न अली की शजात पे आंच आने देंगे, और न मुआविया की सियासत और सियादत पे आंच आने देंगे। कहो इंशाअल्लाह, सारे को इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहो, बुलंद आवाज से कहो, होशो हवास से कहो, सारे इकट्ठे होके कहो, पुरजोश कहो। हमारा मुआविया से एक रिश्ता है, मामू है हमारा, मामू है हमारा मुआविया। तुमने समझा क्या है? और वो शायर क्या कहता है, क्या हुस्न ने समझा है और क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं है, बेगैरत नहीं है। अगर मुआविया की अजमत के लिए मेरी जान चली जाए, रब की कसम है सौदा महंगा नहीं सस्ता है। बोलो सौदा सस्ता है। और भाई भाई अली मुआविया, दूं दलील? बोलो। और दलील भी खुदा की कसम उनकी किताब से दूंगा। मैंने पता नहीं कसम क्यों उठा ली है। जाओ उनकी किताब निकालो, नहजुल बलागा। कौन सी किताब है? ऐसे में बुखारी मुस्लिम रे पढ़ दे, पढ़ता जा शर्माता जा। हुण मुसीबत है, किताबां तुहाड़ियां ते पढ़नियां सन पौंदियां, तेनू ते तौफीक ही नहीं। तुझे तो सिर्फ तबर्रे पढ़ने आते हैं, तुझे तो मजलिसे अज़ा पढ़नी आती है, तुझे तो सिर्फ सहाबा पे तानो तशनी करना आता है। जा अपनी किताब को देख। फिर शायर कहता है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात और उन्हीं की महफिल संवारता हूं, चराग मेरा है रात उनकी। और मैंने कहा वहां तो रात ही रात होती है, बोलो ना। और तुम्हारी सिर्फ शामें हैं, तुम्हें शामें मुबारक हो। फिर एक जुमला आया, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहोगे, कहोगे। तुम्हें शाम मुबारक हो, हमें फातिह शाम मुबारक हो। तुम्हें शाम मुबारक हो, हमें फातिह शाम मुबारक हो। तुम्हारे नजदीक शामें ही शामें हैं और हम तो मिल्लते बैजा पे चलने वाले हैं। और मेरे पैगंबर ने कहा था, ऐसी मिल्लत है, ऐसी उम्मत है जिसके दिल भी रोशन है, जिनकी रातें भी रोशन है। हमारी रातें भी रोशन है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि हमारे दिल कुरान और सुन्नत से रोशन है। किसी ने पूछा था हजरत अली से, कहो रजी अल्लाह ताला, ये जो अमीर मुआविया की तरफ से लड़ने आए, इनके बारे में क्या ख्याल है, क्या इख्तिलाफ है, क्या इफ्तिराक है, क्यों आपस में उलझ गए हो, क्यों आपस में कत्लो गारत गरी है। सुनो अमीरुल मोमिनीन अली उल मुर्तजा का रिशा, पल्ले बांध के
जाओ, सबकी किताबों में लिखा है। हजरत अली कहने लगे कोई इख्तिलाफ नहीं, इन्ना रब्बना वाहिदुन। ये कौन कह रहे हैं? तू मान न मान, हमने तो इसे मनवाना नहीं है, हमने बताना है। हम किसी की गर्दन पे हाथ रख के नहीं कहते मान, लेकिन तेरे क्या, हमारा इमाम है अली, हमारा है, तेरा क्या ताल्लुक है उससे? अली इमाम तकियाबाज होता है? वो बोलो, इमाम डरता है? इमाम घर में छुप के बैठता है? इमाम अपनी बीवी को सरे बाजार भेजता है? अब मैंने कहा अली नहीं, अली बेगैरत नहीं था, अली गैरतमंद था। अली बोलो क्या था? गैरतमंद था, शजा था, बहादुर था, दलेर था, बतल था, कुफ्र के सामने डट जाया करता था। अली को तुमने बुज़दिल शो किया लोगों के सामने कि बूढ़े अबू बकर से डर गया, बूढ़े अबू बकर से डर गया और पीछे नमाजें पढ़ता रहा। तू सिर्फ एक रिवायत का सहारा लेके हजरत अली को खलीफा बिला फसल लोगों के सामने बयान करता है। और वो कौन सी रिवायत है? मन कुंतो मौला हो फ़अलियुन फ़हाज़ा अलियुन मौला हो। तो सब मौला नहीं मनदे हो कि नहीं? सारे हाथ खड़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली ते मौला दे कई माने ने। जेड़ा फिट आएगा हजरत अली ते ओ फिट करांगे ना। मौला तो मेरे रब को भी कहते हैं नेमल मौला, नेमल ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। मौला अली, मौला इस वास्ते मुसल्ला उन्होंने मिलना चाहिए। अबू बकर कब्जा कर लिया, अबू बकर कब्जा कर लिया ते हजरत अली हजरत अबू बकर को मुसल्ला वापस न ले सके, फिर तुम मुश्किल कुशा क्यों कहता है? तवज्जो है आपकी? मुश्किल कुशा क्यों कहते हो कि मुश्किल कुशा है? मैं तुझे बताऊं इमामत कैसे मिलती है? और बोलो बताऊं? इस तरह नहीं मिलती इमामत। इमामत यूं नहीं मिलती है, इमामत मिलती है मुरू अबा बकरिन। तुझे तो फुर्सत ही नहीं है गालियां देने से। इमामत यूं मिलती है कि मेरे पैगंबर का चाचा अब्बास भी पीछे खड़ा है। अब्बास जिन्हें मेरे पैगंबर कहते बाप की तरह है और चचा बाप की तरह होता है, अब्बास सफ में खड़ा है, दामाद सफ में खड़ा है, उस्मान दामाद भी सफ में खड़ा है और हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला उबैदुल्ला भी सफ में खड़े हैं। सारे रिश्तेदार सफ में खड़े हैं और अबू बकर मुसल्ले पर खड़ा है। तू हमारे पास ना तुझे बताएं कि इमामत कैसे मिलती है। कहते इमामत ले गया अबू बकर, इमामत में ले गया अबू बकर को मुसल्ला मिला और मेरे पैगंबर ने कहा मेरे रिश्तेदार पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। अबू बकर ए क्या नहीं खिला रहा, मेरे पैगंबर खिला रहा। ए हजरात बैठे ने हदीसा पढ़िया इन्ना। एक मर्तबा हजरत अबू बकर देर हो गई, ताखीर हो गई, रजी अल्लाह ताला। बिलाल ने हाथ पकड़ के हजरत उमर को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। ये तकसीम उस वेले भी आई। पहला नंबर किदा? बोलो सिद्दीक दा। उच्ची उच्ची आवाज लाको, सिद्दीक दा, सिद्दीक दा पहला नंबर। उमर का दूसरा नंबर, उमर से कहो नमाज कराओ। हजरत उमर जहर सौत, ऊंची आवाज थी, अल्लाह अकबर। जो तकबीर तहरीमा की ना, तो नबी अलैहिस्सलाम हुजरा आयशा में रजी अल्लाह ताला, आवाज कान पे पड़ी, आवाज तो मेरे यार दी नहीं लगती।
और चिन्होट वाले सुभान अल्लाह चाखो चाह। ये आवाज मेरे दोस्त की, मेरे बेली दी, और लोग तो यार दियां कंडा सियाण देना। और बोलो तो सही, यार जा रहा हो ना तो उसकी पीठ देख कर लोग कहते हैं मेरा यार जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने, सुनो चिनोट वालों, बल्ले बांध के जाओ, मेरे पैगंबर ने हुजरा में से आवाज दी, ला, क्या कहा कि मैं ना ला दा, तौहीदी नु चंगा पता ला दा माना नहीं, नहीं एक बार नहीं है कि त्रै बारी आप, और नहीं और नहीं। नबी अलैहिस्सलाम कहना क्या चाहते हैं आगे सुनो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबल्लाह, या अबल्लाह वल मुमिनूना, अरशते मेरा रब इनकार करदा पिया ते फरिश्ते मोमिन इनकार करदे पे। अरश पे कौन इनकार कर रहा है? अरश पे अल्लाह इनकार करता है और फर्श पे मोमिन इनकार करते हैं। किस बात पे? कि इमामत के मुसल्ले पर खड़ा होगा तो अबू बकर खड़ा होगा। उमर नु पीछा करो ते अबू बकर नु, हालांकि नमाज शुरू हो गई है, चलो नमाज जो शुरू हो गई पढ़ाण देंदे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, जिथे अबू कुहाफा दा पुत्र होवे उत्थे कोई नहीं खलो सकदा मुसल्ले दे। एक जुमला कहूं आपसे, आपका शौक, आपका ज़ौक, ज़ौक और शौक देखते हो, जुमला कह रहा हूं। लोग कहते हैं अबू बकर इमामत ले गया, अबू बकर खिलाफत ले गया। ओ कमलियां और जाहिलों, तुसा लकीर पिटदे वदे हो, बोलो अबू बकर इमामत ले गया। चिनोट वालों जुमला चंगा लगे तो सुभान अल्लाह ख्या है, इतना ख्या है कि उत्थे पहुंच जाए। उते स्पीकर है, तबर्रा है स्पीकर पे आखना। अबू बकर सिर्फ इमामत नहीं ले गया, अबू बकर सिर्फ खिलाफत नहीं ले गया, और अबू बकर मोटियां ते चाके नबूवत भी ले गया। ले जाके कोई ना ले गया, इनकार तू भी नहीं कर सकता कि अबू बकर नबूवत नु चाके ले गया। ये अबू बकर दे मोटियां जिन्हां ने नबूवत दा बोझ उठाया। हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा, इन्ना रब्बना, उन्हां दा ते साडा रब हिक्के हिक्के, इन्ना नबीयना वाहिदुन, नबी भी साडा, बोलो इन्ना दीनना, बोलो हमारा दीन भी क्या है, उनका दीन भी इस्लाम, हमारा दीन भी इस्लाम, उनका नबी भी मोहम्मद, हमारा नबी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु। आगे सुनो यार, आगे सुनो, और मैं अपने मौजू पर यह दलील दे रहा हूं। अली मुआविया, अली मुआविया, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, और अली खुद कहती है हमारा आपस में इख्तिलाफ हुआ है, हम इखवानुना, वो हमारे भाई हैं। आखो सोरे सुभान अल्लाह, जरा आखो। अगर तेरी किताब के अंदर न होवे, खुदा दी कसम है जो कोई सजा दे दे। अली क्या कह रहा है, हमारे क्या हैं, भाई हैं। मुआविया हमारा क्या है, भाई है। तुझे क्या तकलीफ हो गई है? हम तुझे मनवाना भी नहीं चाहते, तुहाडे पासे फिरावा का रिवाज ही कोई नहीं। मैं अग्गा नहीं जा सकता। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, हजरत अदी, बोलो रजी अल्लाह ताला। अदी हातम ताई का बेटा है, सहाबी रजी अल्लाह ताला। हजरत अदी उस दिन हजरत अली के लश्कर में, जंगे सिफीन में किसके लश्कर में है, हजरत अली के लश्कर में। खैमे से बाहर निकले, हजरत अली भी साथ है।
ये आखिरी मेरा हवाला है, इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। साबित करना चाहता हूं अली मुआविया, अली मुआविया। हजरत अदी ने सवाल किया, जरा ख्याल से सुनना। हजरत अदी कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये लाशें पड़ी हैं, लाशें बिखरे पड़े हैं मुखालिफ फौज के, ये जो हमारे मुकाबले में आए, जिन्होंने अगे 4-5 किताबां रख के दे पता नहीं के कुछ तुसी कहंदे रहंदे हो, इन्हां नाल कुछ नहीं बनना। कुरान देख, कुरान क्या बोलते हैं हजरत अदी, सुनिए, गौर से सुनिएगा, मेरा आखिरी हवाला है। कहने लगे, अमुशरिकूनहुम, हजरत ये जड़े साडे मुकाबले च आए ना, ये मुशरिकिन। हजरत अली ने कहा, ला, बोलो नहीं नहीं, ये मुशरिक। हजरत अदी ने दूसरी बात की, अमुनाफिकूनहुम, ये मुनाफिक हैं, ये जो हमारे मुकाबले मुनाफिक हैं। हजरत अली ने कहा, ला, मुशरिक भी कोई नहीं थे, मुनाफिक भी। हजरत अदी कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन वत के हैं, ये साढ़े मुकाबले चाहे, कुर्बान जाऊं अली तेरी सदाकत पर, तू कितना सच्चा था, तू कितना अहद का पक्का था। ओए अली मुआविया की सुलह भी हो गई है, अली मुआविया की सुलह हुई थी, बाद में कुछ इलाके हजरत अमीर मुआविया को मिल गए और कुछ इलाके हजरत अली को मिल गए। मिसाल के तौर पर मिस्र था, उर्दन था, शाम का, वो हजरत अमीर मुआविया के पास आ गया, और बाकी इलाके जो थे ये कूफा वगैरह के, ये किसके पास आ गए, ये बाकायदा सुलह हुई। आओ मैं चैलेंज कर रहा हूं, जब सुलह हो गई, ये भिरामें को लड़ाई हो जाए, सुलह हो जाए, तो भिरा नहीं रहते, भाई रहते हैं, भाई भाई हैं। हजरत अली कहने लगे, फिर क्या हुआ, ये कौन है? हजरत अली ने कहा, हम इखवानुना, अदी ये साडे भाई हैं, ये साडे भिरा हैं। अली किन को कह रहा है? हजरत अमीरे रजी अल्लाह ताला अन्हो को। तो मेरे भाइयों, हजरत अमीर मुआविया की एक बड़ी अजमत है। मैंने शुरू की थी कि अमीर मुआविया का हाथ, जिस हाथ से उसने कुरान लिखा, नोट वालो, बदर में मुआविया कोई नहीं आए लड़ने, 21-22 साल का नौजवान है, अमीर मुआविया की उस उम्र से 22 साल है, बदर में लड़ने नहीं आया। हजरत अब्बास लड़ने आए, नबी अलैहिस्सलाम का दामाद लड़ने आया, रिश्तेदार करीबी लड़ने आए, लेकिन बदर में मुशरिकीन के लश्कर में मुआविया नजर, और बोलो ऊंची आवाज से, घबराते क्यों हो? कोई नहीं, ओहद में कोई नहीं, खंदक में कोई नहीं, हजरत अमीर मुआविया नजर ही नहीं आते, बाकी सारे आए, बेटों समेत आए। कभी आपने सोचा है मुआविया क्यों नहीं आए? अल्लाह ने मुआविया को मुंतखब किया था कुरान की किताबत के लिए, और रब ने कहा, मुआविया तेरे हाथ में वो तलवार नहीं सजती जो तलवार तू मेरे पैगंबर के मुकाबले में लेके आए, तेरे हाथ में तलवार नहीं सजती, तेरे हाथ में वो कलम सजता है जिससे तूने कुरान की किताबत करनी है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपसे, फिर चैलेंज कर रहा हूं। हजरत अमीर मुआविया बहादुर है, जवान है, लेकिन नहीं आया मुआविया। मैंने कहा, आया नहीं या रब ने? और ये हाथ वो थे जोड़े मुकद्दस हाथ थे, मोहतरम हाथ थे, मुकर्रम हाथ थे, रोशन हाथ थे। तो इन रोशन सहाबा को हम अकीदत से सलाम कहते हैं। बोलो बोलो, हम अकीदत से सलाम कहते हैं। हमारा मरना भी सहाबा के साथ है, हमारा जीना भी सहाबा के साथ है, हमारा ओढ़ना भी सहाबा है, हमारा बिछोना भी सहाबा है।
खुदा की कसम सहाबा नहीं थे, हदीसा नहीं, कुरान नहीं, तफसीर नहीं, ईमान नहीं, दीन नहीं, तौहीद नहीं, कुछ भी बाकी नहीं बचदा। इसलिए कि सहाबा गवाह हैं, नबूवत के क्या हैं, गवाह हैं। और इंशाअल्लाह गवाहों की हिफाजत हम करेंगे। बोलो बोलो बोलो। गवाह मारने की कोशिश लोग कर देने, गवाह मारो, उनको मुत्तहम करो ताकि मुकदमा क्या हो जाए, कमजोर हो जाए। इंशाअल्लाह जब तक हम हैं, सहाबा गवाह हैं, इन गवाहों की हिफाजत हम अपनी औलाद और जान से भी ज्यादा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।